हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू कैलाश कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, अच्छा होंगे। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाई से कुछ ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूँ कि आपका भी यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि कैसे है कि पढ़ाई में कैसे मन लगाएँ, है ना? इस वीडियो के माध्यम से कि हम पढ़ाई में कैसे मन लगाएँ। कई बार हमको ऐसा ऐसा होता है कि हमारे पढ़ते-पढ़ते हमको नींद आ जाती है और हमारे जो पढ़ते समय जो पढ़े हुए चीज़ हम भूल जाते हैं, हमारे जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है और हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपका भी परीक्षा के समय पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं? तो क्या आप पढ़ते-पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। पहली चीज़ है कि आप पढ़ाई करने हेतु कई बार क्या होता है कि जो पढ़ाई करने का हेतु हमको पता नहीं होता और हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस पढ़ाई करने के हेतु के बारे में जानकारी होना होना चाहिए कि हमारा जो पढ़ने का हेतु क्या है? हमारे जो पढ़ाई करने से क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? क्या हमको पढ़ाई करने से कुछ मिलेगा? क्या हमको पढ़ाई नहीं करने से कुछ होगा? इन सारी चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपकी जो पढ़ाई जो करने का हेतु, उसके बारे में आपको डिटेल में पता हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि देखिए इसमें सिंपल सी आपको याद आ जाता होगा आपके माइंड में कि पढ़ाई यदि आप लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग ऑब्वियसली फेल हो जाएँगे। यदि पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएँगे। इसी प्रकार जब भी हम किसी भी चीज़ को हम पढ़ने बैठते हैं, तो यदि हम मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो हमारा जो पढ़ाई करने का जो मेहनत है, एक ना एक दिन अवश्य ही अपने रंग लाएगा और एक अच्छे जीवन इंसान को बना देगा। दूसरी चीज़ है कि रिवीजन करने के लिए टाइम रखें। रिवीजन करते समय आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल भी रट्टा मारने की कोशिश ना करें। आप जो भी विषय को पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें और उस विषय को अच्छे से समझने की प्रयास करें, अच्छे समझने की कोशिश करें। यदि आप लोग अपनी भाषा में समझने की प्रयास करेंगे, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रह सके। आपको रिवीजन में परीक्षा के समय आपको टाइम बचा कर रखना चाहिए कि जो प्रैक्टिस किए हैं, उस चीज़ को रिवीजन करेंगे, तो जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे जाएँगे, तो 1 दिन पहले रिवीजन करेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप समझ कर लिखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसको यदि दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा लिख कर पेपर दे पढ़ाई करते समय किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान ना दें। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, तो आपको से सभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। केवल और केवल आपकी जो पढ़ाई में जो चीज़ आप विषय चॉइस किए हैं, उस चीज़ पर फ़ोकस करें, उस चीज़ पे एक ही काम पे ध्यान दें। यदि आप लोग बीच में मोबाइल या टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक केबल्स या इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ करेंगे, तो आपका जो पढ़ा हुआ चीज़, वो भी भूल जाएँगे और जो पढ़ाई पढ़ाई किया हुआ कोई काम का नहीं आएगा। तो जो चीज़ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मन लगाकर पढ़ें, एक ही चीज़ में फ़ोकस करें, तो आपको जो परीक्षा में इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा 100% देगा, ये मेरा गारंटी है। एक दिन में एक ही विषय को बार-बार नहीं पढ़ना चाहिए। पूरे दिन में पूरे दिन एक ही विषय को यदि आप लोग लेकर बैठे हैं, तो उसको यदि एक ही विषय को बार-बार पढ़ाई करते हैं, तो आपको बोरिंग लगने लगता है और आपका जो मन उसमें नहीं लगता है। तो कभी भी आप किसी चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी विषय को यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तय समय रखें कि एक विषय एक विषय साइड में रखें और उसको जब दूसरे विषय को या कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला उठाकर उसमें उसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको उसमें पढ़ाई करने में अच्छा अच्छा लगे और उसमें पढ़ाई करने में मज़ा भी आए और आपका जो पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट आ जाए और आपका जो माइंड में अच्छा से स्टोर हो जाए। यदि आप लोग को बार-बार एक ही विषय को पढ़ोगे, तो बोरिंग लगने लगेगा और उसमें आपके जो माइंड डीमोटिवेट होने होगा, जिससे कि आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं देगा। 5वीं चीज़ है कि पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएँ। यदि
आप लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो उससे पहले आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हर विद्यार्थी को हर विद्यार्थी के जीवन में समय का बहुत ही मूल्यवान होता है। आपको विद्यार्थी जीवन में कभी भी समय को बर्बाद व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और हर विद्यार्थी को इस समय का अच्छी से यदि मूल्यवान पता होगा तो उस विद्यार्थी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपका जो समय आपका व्यर्थ ना हो जाए और आपकी जो विषय है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकें। यदि पढ़ाई करते समय यदि हम समय का नष्ट करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, तो आपका जो समय है वो व्यर्थ हो जाती है और आपका जीवन वो व्यर्थ हो जाता है। यदि समय का आप लोग व्यर्थ करेंगे तो समय आपको व्यर्थ कर देगा। इसलिए हर विद्यार्थी को उसको पढ़ाई करनी चाहिए और विद्यार्थी जीवन में इस समय का मूल्यवान पता होना चाहिए कि समय बहुत ही विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पढ़ाई को लेकर समय को भी ध्यान रखना चाहिए। फालतू चीज़ भी यदि ध्यान लगाओगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, समय आगे बढ़ जाएगा। एक बार समय जब निकल जाता है तो वापस कभी नहीं आता है, तो समय का ध्यान रखना चाहिए और टाइम टेबल ही आपको बनाकर पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आपका जो पढ़ने का जो आपने जो कैपेसिटी है बहुत आगे बढ़ सके। और यदि आप लोग टाइम टेबल बनाकर यदि अच्छा पढ़ाई करोगे, मन लगाकर पढ़ोगे, आपको जो करियर आगे बढ़ेगा और एक दिन आपका जो सफलता का रंग अवश्य ला देगा। छठवीं चीज़ है कि हमेशा पढ़ाई करते समय नोट्स बनाएँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको पढ़ाई करने के साथ-साथ जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो साथ में नोट्स बनाते हुए जाएँ। अंतिम में यही सोचते हैं कि काश हम नोट्स बना रहे थे और हम परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार उसको देख लेते तो हमको अच्छा से याद हो जाता। एक पछतावा हो